पंचशीलं धम्मं गच्छामि अनुग्रहं अथवा शीलं देश मे भन्ते तथापि ओकास अहं भन्ते चरणेन सह पंचशीलं धम्मं गच्छामि अनुग्रहं अथवा शीलं देश मे भन्ते। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। 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 बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि शरणं सम्पूर्णं पानातिपाता वैरमणि शिक्षापदं समादयामि अदिन्नदाना वैरमणि शिक्षापदं समादयामि कामेषु मिथ्याचारा वैरमणि शिक्षापदं समादयामि मुसावादा वैरमणि शिक्षापदं समादयामि शूरामेरि मद्यपमादठाना वैरमणि शिक्षापदं समादयामि तीक्ष्णसदीपनशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षित्वा पमादेत सम्पादेत साधु साधु साधु। सदा पूजनीय बुद्ध और भिक्खु श्रद्धा वाले उपासक उपासिका बहनों, आज का ये कार्यक्रम जो खासकर निवेदन तो दो तरफ से आया था आज के भोजन दान का, एक सोहनलाल सांपला का कि जो महू गए हैं कुछ साथी बाबा साहब के जन्म स्थान पर जन्मभूमि पर,
वहाँ से आ रहे हैं या आए हैं वो, तो उनको सम्मान करेंगे, भिक्षुओं को भोजन दान देंगे, और आए उपासक उपासिकाओं को भोजन दान देंगे। उसके साथ ही थोड़े दिन के बाद उपासक इनकलाब सिंह, इनका फोन आया, बनते हम 18 तारीख को भोजन दान करेंगे, क्योंकि अमृतसर से बहुत सारे उपासक उपासिकाएं आ रहे हैं। तो दोनों तरफ से भोजन दान की इच्छा थी, तो सोमनाथ साहबा ने किया। फिर मैंने कहा इनकलाब, क्योंकि जितने बड़े प्रोग्राम कतला में होते हैं, तो इनकलाब सिंह का और इनके सहयोगी जितेंद्र, उपासिका बहन अनिता इधर बैठी होंगी, इनका जरूर रहता सहयोग उसमें, ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। हर प्रोग्राम में इनका योगदान रहता है। तो मैंने कहा ज्यादा अच्छा किया तो आप एक हलवा बनवा लो, है ना। इस तरह से भोजन दान सांपा जी की ओर से, इनकी ओर से भी घरों से बना के बहुत उपासक लेकर के आए, उपासक उपासिकाएं। तो ये खासकर जो साधुवाद के पात्र आप सभी हैं, जो भी उपासक उपासिकाएं आए हैं, बाबा साहब की जन्मभूमि को देखने गए, वो भी साधुवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। जैसे अमृतसर में कार्यरत एक संस्था डॉक्टर अम्बेडकर धम्म दीक्षा संघ, ऐसे इनकी ओर से ये पहली यात्रा, जैसा कि हमें भीम जी कह रहे थे कि यहाँ आने का मौका मिला नींव पत्थर के बाद में, लंबे समय के बाद 16 साल लग गया लगभग है यहाँ आने में। बहुत दूर रही है लेकिन आने में 16 साल लग गया है अमृतसर से। फिर भी चलो, इनकी समझ बहुत अच्छी है, हम इनको कई बार मिले हैं अमृतसर में, और बहुत अच्छे विचार के आपको बताए भी उन्होंने कि इनकी भावना कैसी है। तो ये धम्म यात्रा इनकी तखला जाएंगे, तखला आए हैं यहाँ से, फिर पीस पगोड़ा और बुलाकीपुर ऐसे जाते हुए जैसा कुछ बता रहे थे जाएंगे। तो ऐसी यात्रा निकाली, इसमें विशेष सहयोग बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क, भारतीय बौद्ध निर्माण ट्रस्ट, ऐसे करके इनका भी सहयोग रहा है। तो सभी उपासक उपासिकाएं सचमुच बधाई के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। साधुवाद इसलिए भी है कि आपने देर से ही सही पर बाबा साहब को समझने का प्रयत्न किया, इसलिए साधुवाद के पात्र हैं। उस महापुरुष को तो इस देश के लोगों को पहले ही समझ लेना चाहिए था, लेकिन कुछ लोग समझ गए। उनका जीवन सचमुच पूजनीय बंदगी बन गया समाज के लिए, अपने लिए तो धन्य हुए ही वो, और साथ साथ समाज में पूजनीय बंदगी स्थान उन्होंने अपना बना लिया। पर धीरे धीरे आपको भी अपने बच्चों के लिए पूजनीय बंदनीय स्थान बनाना है, तो बाबा साहब की तरह मुड़ना ही पड़ेगा, सद्धर्म की तरह मुड़ना ही पड़ेगा। सही मायने में देखा जाए तो बाबा साहब का जो पहले का जीवन है, राजनीतिक उपलब्धियों को प्राप्त कराने वाला, वो भी कम प्रशंसनीय नहीं है। लेकिन जो दीक्षा के बाद का है, ये उनका जीवन बहुत वंदनीय पूजनीय है समाज के लिए, उस पर बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए। भले ही बाबा साहब ने राजनीतिक चाबी बता दी गई हो, लेकिन उनके सामने वो चाबी गड़बड़ करने लगी थी। तो राजनीतिक चाबी सफलता हत्ता ने खोलने वाली चाबी उनके सामने जो है ना, बाबा साहब को भी हरा ही दिया था लोगों ने, दोनों करने लगे। क्योंकि सामाजिक एकता, आध्यात्मिक चिंतन कहीं न कहीं श्रद्धा भावना से पैदा होती है। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि बाबा साहब के बाद वाला जीवन, दीक्षा के बाद का, आपका तो दीक्षा संघ है ये, तो ये इसके जो है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण बाबा साहब का समय है, जो 53 दिन का है। अगर समाज ने इसकी ओर चिंतन करना शुरू कर दिया, विचार करना शुरू कर दिया, तो निश्चित रूप से समाज में बदलाव आएगा। फिर ये ऐसे इकट्ठे रह सकते हैं, इनका एक मत होगा, एक तरह का आचरण होगा, सब तरह की उनकी भावना एक जैसी होगी, इनका एक जैसा एक श्रद्धा होगी। भगवान बुद्ध ने कहा कि जो समाज इकट्ठा रहना चाहता है, यहाँ तक कि पति पत्नी इकट्ठा रहना चाहते, दुख से निकलने तक वो इकट्ठे रहना चाहते हैं, तो उनमें समान श्रद्धा, समान शील, समान त्याग और समान प्रज्ञा होनी चाहिए। ये चार चीजें जहां इकट्ठी होती हैं समान रूप से, वो जब तक चाहे समाज हो, परिवार हो, चाहे पति पत्नी कोई भी, तब तक इकट्ठे रह सकते हैं। अगर वो ऐसा संकल्प करें कि दुख से निकलने तक हम साथ रहें, तो भी वो रह सकते हैं। श्रद्धा का सील का पालन करने वाले, समान सील का पालन करने वाले बन जाए, एक से सील जैसे 5 सील का पालन करने वाले सभी बन जाए, आधे से ज्यादा उपद्रव उनके अपने आप शांत हो जाए, झगड़े जहां से उनके दूर हो जाएंगे। जो व्यक्ति लाठी डंडा लेकर के घूमता रहता है, हमेशा ही दूसरों की हत्या की तरफ सोचता रहता है, तो वो भयभीत होकर ऐसा करता है। कर्म ऐसे होते हैं, अगर वो अदंडधारी हो जाए, अगर वो सीलवान हिंसा क्रोध से दूर रहने वाला बन जाए, तो आपको समझो कितने हथियारों का काम ही बंद हो जाएगा, कितना उल्टा सीधा खर्चा होता है, कर सकता है।
समाज में इज्जत सम्मान पैदा हो सकता है। तो समाजशील का काम करने वाले, यानी हिंसा क्रोध से दूर रहने वाले हो, वो चोरी आदि से दूर रहकर मत करने दान करने वाले बन जाएं और वो चैत्रवान बने। कितना देश में देखने को मिलता, रोज पेपर भरा पड़ा रहता, रोज दुराचार होता रहता है, रोज उल्टे पुल्टे काम होते हैं। इसको लेकर सभी समझदार लोग बेचारे दुखी होते, परेशान होते। तो ये सभी रुक सकता है। जो बुद्धिस्ट कंट्री में ऐसा कोई समाचार सुनने को नहीं मिलता। कहीं किसी का बलात्कार, किसी बहन बेटी के साथ हुआ हो, कोई दुराचार, ऐसा बहुत कम, रेयर, कहीं उल्टा पुल्टा गया होगा दरअसल इंडिया से भले गड़बड़ हुआ हो, या कोई ऐसे देशों के रहा हो जहाँ ऐसे लोग सिलवान नहीं होते। नहीं तो सिलवान से बचाए लोग जहां जहां रहते बुद्ध को मानने वाले, ऐसे काम नहीं होते। बड़ी इज्जत से लोग जीते, बहन बेटी की बड़ी इज्जत की जाती है, क्योंकि यहाँ भगवान की शिक्षा में जैसे माता का पहला स्थान दिया जाता है। तो माता जन्म देने पर ही माता बनती, कहने के लिए बनती। तो क्या हम माँ बहन बेटी की निगाह से नहीं बहनों को देख सकते? और देखते हैं, भले ही 15-16 साल की लड़की हो, 10 साल की 20 की है, लेकिन वो उसी निगाह से सम्मान की दृष्टि देखते। तो भगवान तो उसको पहले स्थान बताते हैं कि तो माता का स्थान पहला होता है, पिता का दूसरा स्थान है, संतानों को ऐसा देखने को मिलता है। तो अगर वो सभी ऐसे बन जाए तो समाज में अपने आप उपद्रव शांत हो जाएंगे, बहुत इज्जत सम्मान रहते। क्योंकि जो उपासिकाएं अभी जो समाज के स्थान में सहयोग नहीं कर पा रही है, अब तुम तो रात के 1 बजे चले आते हो, कभी भी निकल कर काम कर करके ड्यूटी करके, लेकिन पहला 1 बजे निकलना कितना कठिन होता है उसके लिए। आप 9-10 बजे कभी भी टहलते घूमते चले जाते हो, लड़के लोग चले जाते, पुरुष लोग, लेकिन महिला को 9 बजे निकल के आना कितना मुश्किल होता है। समाज ऐसा है। तो दुनिया के दूसरे देशों में महिला कभी चली जाती काम पर, कभी घर पहुंच जाए, कोई दिक्कत ही नहीं होती। बुद्ध को मानने वाले देशों में कोई दिक्कत ही नहीं। तो कितनी तरक्की समाज की हो सकती है। आज 3 शिफ्ट में 2 शिफ्ट में ही काम करते हो तो 1 शिफ्ट तो पूरी महिलाओं से खाली ही रहती है, उसमें काम नहीं कर सकते। रात में ऑफिस में दफ्तर में काम फैक्ट्री करने जाएंगे तो लोग तमाम तरह की बातें करते, तमाम तरह का डर रहता है। तो आधा तो आपके 24 घंटे 12 घंटे तो वैसे ही बेकार महिलाओं के हो जाते हैं, अगर कहीं काम करने वाली है नहीं तो। लेकिन अगर वो ऐसे सीधवान समस्याएं लोग हो जाए तो कभी भी काम करेंगे, हर घर परिवार में हाथ बटाएंगी महिलाएं, उनका उपयोग कर सकते, समाज की तरक्की हो सकती है। बाबा साहब कहते हैं कि आपको कहते बताते रहे सब लोग, किसी की समाज की तरक्की देखनी है तो उसकी महिलाएं कितनी शिक्षित है उनको देख लो आप, कितना योगदान का समाज के उत्थान में। तो कितना यहाँ से जो उपासिकाएं बाहर गई वो तो काम करती भी है, लेकिन आगे लोग कितना काम करवाते हैं इंडिया में रहने वाले। पंजाब में कुछ करते भी हैं और दूसरे स्टेट्स में देखो आप कितना काम करवाते हैं महिलाओं से, कमी करवाते, कमी कर पाती। मैं भी कहीं काम करने जाए तो लोग तमाम तरह की बातें करते हैं, क्योंकि समाज की हाल स्थिति ऐसी हो गई, हालात बिगड़ गए सभी, इसलिए ऐसा हो गया। अगर लोग सभी सीलवान बन जाए, सभी चैत्रवान बन जाए, तीसरा चीज अच्छे से पालन करने लग जाए तो महिलाएं कभी भी निकल सकती है। एक उपासिका मुझे आके कहती है, बनते जी लड़कों की वजह से, आदमियों पुरुषों की वजह से तो उपद्रव होते हैं महिलाओं के ऊपर, पुरुषों को अंदर कर दिया करें लोग तो महिला रात में कभी भी काम करने घूम सकती है। जब हमें बंद कर देते घमरों में कि महिला नहीं निकल सकती रात में, तो पुरुषों को बंद कर देते हम तो कभी भी निकल सकते हैं। उनकी बात तो ठीक है, लेकिन समाज में ऐसे लागू कौन करेगा, कैसे हो सकती? अच्छा, तो मेरा सजेशन ये है कि अच्छे बन जाओ, चैत्रवान बन जाओ, ना पुरुषों को बंद करना पड़े न महिलाओं को बंद करना पड़े। ये तभी हो सकता है। वो लड़की जो प्रतिमा गुप्ता है, गुप्ता फैमिली से, वो कह रही थी बनते कि ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा हो जाए। उनकी बहन ये है कि दोनों ही अच्छे बन जाए, बुद्ध की शिक्षाओं को अपना लो, बस किसी को बंद होने की जरूरत नहीं। तो जाने बुद्ध की शिक्षा है वहां ऐसा ही है, दोनों अच्छी बन जाते। तो ये समाज में निर्माण करना पड़ेगा। कौन करेगा? दूसरों को उम्मीद नहीं कर सकते, आप खुद करना शुरू करो। आप खुद हिंसा क्रोध से दूर रहकर दयावान बनो, क्योंकि जब तुम दयावान बन जाते हो तो संसार का हर प्राणी सुरक्षित हो जाता है। मनुष्य सुशिक्षित हो जाता है, अच्छा दयावान हो जाता है, तो पेड़ पौधे तक, अगर मनुष्य दयावान अच्छे बन जाए तो पेड़ पौधे जंगल नहीं काट दिए जाते, काटते तो भी लगाते कहीं ना कहीं, पेड़ पे लगाते, यहाँ लगाते कहीं ना कहीं, कुछ करते, लेकिन मनुष्य अच्छा नहीं बन पाया, इतनी गड़बड़ी है। तो ये हिंसा क्रोध से दूर रहकर दयावान बन जाए, ये लोगों की मदद करने वाला बन जाए, हर व्यक्ति ऐसा दयावान बने, लोगों की हेल्प करने वाला बन जाए, कोई भूखा पैसा नष्ट हो जाए। तो जो जैसे बंदे जी कहते हैं कि जो भीख मांगते रहते रोड पर खड़े होकर के, ये हमारे देश के नागरिक है, तो हम उसमें देश की बदनामी में सहयोगी बनते हैं, हम उनको ऐसे करते हैं। अब उनको काम में दुनिया के आपके जहां अमेरिका में रहते हैं, में रहते हैं, वहां की जर्मनी में क्या भिखारी मिले आपको ऐसे कहीं बैठे नहीं होते ना, वहां की रोड पर जहां बैठे होंगे, ऐसे तो मुझे तक कहीं हो रहे नहीं। यही कोई मांगते हैं, काम नहीं देते लोग, यहाँ काम करेंगे उनके पास
फुर्सत ही नहीं, काम भीख मांगे बेचारे, काम करके अपने पेट पालन पोषण करेंगे, अच्छे हो जाते हैं। तो ये करना ही पड़ता है। तो लोग दयावान, दान करने वाले बने, लोग की मदद करने वाले बने, कोई भूखा न सो जाए। चतुरान बने और झूठ न बोल के सच बोलने वाले बन जाए, मिलाने की बात करने वाले बन जाए, कटुवचन न बोले, मीठा बोलने वाले बन जाए, इससे सब लोग सुने, और सही सार्थक बात करने वाले बन जाए, नशे पत्ते से दूर हो जाए, इन बुराइयों से दूर हो जाए, समाज स्मृतिदान बन जाए, तो समाज में वैसे सुख शांति आ सकती है। तो समाज सील वाले बन जाए, अब सभी लोग ऐसे बन जाए तो फिर उपद्रव अपने शांत हो जाएगी। ऐसा बनना पड़ेगा लोगों को, अगर सुख शांति चाहते हो तो ऐसा बनना ही पड़ेगा। और उसके बाद में समान त्याग वाले बन जाए। हमारे अंदर जो बुराई आ गई है वो हमें को त्यागनी पड़ेगी। जो कुछ हमारे अंदर कमियां रह गई हैं उन कमियों को दूर हमें ही करना पड़ेगा। अगर हम नहीं दूर करेंगे, किसी दूसरे तरफ देखते रहेंगे, संभव नहीं तो मेरी कभी दूर कर दे, आपको ही दूर करनी पड़ेगी, आपको ऐसे प्रयत्न करना पड़ेगा। तो जो उपासक उपासका इस बात को समझने लग जाते हैं तो उनमें त्याग होता है, हर बुराई को त्यागने का प्रयत्न करते हैं, त्यागी बन जाते हैं। और लोभ के बस में आकर के जो हम अक्सर कर्म कर बैठते हैं उनको उनमें त्याग पैदा होता है, और त्याग पैदा होता है दान पुण्य कर्म से। इसलिए बुद्ध को मानने वाले जिन देशों में रहते हैं, कितने जापान को देखो, जिसका आप नाम ले रहे थे कि जैसे पाचक देव जी कह रहे थे कि जापान में नाम सबसे अच्छा समझते हैं दुनिया में, ऐसा ये कह रहे थे। तो कितना दान करते हैं, हर व्यक्ति दान करता है, प्रयास करते हैं हर दान। और भी चाहे कल्चर के मामले देखो, भले ही गरीबी दिखाई श्रीलंका में रहती हो आपको, लेकिन तब भी आचरण के रूप से, संस्कार रूप से बहुत धनी है वो लोग, तभी दान पुण्य करते ही हैं। सुबह उठकर 3 बजे उठकर खाना पीना बनाना, भोजन दान भिक्षु संग आदि करना उनका नित्य नेम है, उनके जीवनचर्या में सम्मिलित है, ऐसा वो करते रहते। तो दान पुण्य का त्यागी बन जाता है। ऐसा त्यागी व्यक्ति आराम से नहीं सो सकता, वो काम ही करता है, क्योंकि उसको पालन पोषण करना होता है लोगों का, माता पिता का, भाई बहनों का, पत्नी बच्चों को देखरेख करने, उनको आगे बढ़ाना होता है, और समाज के निर्भर लोग उनकी देखरेख करने, उनको पालना पोषना होता है। तो ऐसा व्यक्ति आलसी नहीं बन सकता, काम ही करता है, लगन से काम करता है। तो ये समान त्याग होना चाहिए और समान प्रज्ञा, समझ भी आपकी सही समान होनी चाहिए। अगर समान में प्रज्ञा उत्पन्न हो जाए तो योजना बिल्कुल दूर हो जाए, क्योंकि अपने दुख दूर करने के लिए और किसी को देखते रहते। जैसे कहते ना, काय में कहते काय शुद्ध प्रशुद्धंती, काया की उसमें लोग, काया के कुछ लोग ऐसा कहते हैं काया के शुद्ध होने से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, और काया के मेला होने से व्यक्ति मेला हो जाता है। अनाकत्तम मैल, भगवान बुद्ध ऐसा नहीं कहते। भगवान बुद्ध कहते चित्ते संकृति संकृति मानवा चित्ते विशुद्ध विशुद्धंती। ये जो काया मन के, चित्त के मेला होने से, मन के मेला होने से व्यक्ति का सब कुछ मेला हो जाता है ना। अगर मन शुद्ध हो जाए तो व्यक्ति का आचरण शुद्ध हो जाए, जीवन शुद्ध हो जाता। तो भगवान बुद्ध ऐसे कहते हैं मन को शुद्ध करना है, मन को ठीक है, मन को अच्छे रास्ते पर लगाना है। इसके लिए आपको प्रसाद करना पड़ता है, प्रज्ञावान बनना ही पड़ता है। प्रज्ञान बनने के लिए पहले भी कहते रहे कि जो समाज में पतन के कारण है उनकी खोज करो, जिनसे समाज निंदित होता है उसकी खोज करो, जिससे परिवार की निंदा हो रही है समाज में। मूर्ख तो किसी की निंदा करते हैं, विद्वान को निंदा करे, समाजदार लोग निंदा करें। यह हमारे पूर्वजों के बारे में जिन्होंने समाज का नेतृत्व किया है, कोई कुशल नेतृत्व किया है, समाज को सुख शांति प्रदान की है, ऐसे पूर्वजों के बारे में देखो वो किस रास्ते चलने वाले थे, क्या उनका आचरण निंदनीय था, उनका आचरण कैसा था, उनके बारे में सोचो। रहस्य जानने वाले भगवान बुद्ध, उनके द्वारा उपदेशित सद्धर्म जो प्रारंभ में कल्याणकारी है, मध्य में कल्याणकारी है, अंत में भी कल्याणकारी है, और ऐसे सद्धर्म का आचरण करने वाला पूजनीय वंदनीय, संसार के प्राणियों के लिए पुण्य का क्षेत्र भिक्षु संघ, वर्तमान में विराजमान भिक्षु संघ, इन तीनों रत्नों को वंदन करते हुए श्रद्धावान उपासक उपासिका बहनों, जैसा कि अभी सांपला जी कह रहे थे संपन्नशील पूजा वंदना करेंगे भंते लोग, तो आप लोगों ने कुछ लोगों ने गले में भी रंग की पट्टी डाली हुई है, अब तो सील लेना बनता ही है। डाल के रखो, इसको छोड़ना नहीं हो जी, है? तो इस तरह से उपासक उपासिका अपने कल्याण के लिए, अपने मंगल के लिए
ऐसा संकल्प करते हैं कि हमारा जीवन महान बने। जैसा इन बुद्ध के समय और अनेक बहुत बुद्ध हुए, उनके उपासक उपासिका बने, आचरण संपन्न बने, सदाचारी शीलवान बने, समाज में एक ऐसे मतलब वो कल्चर, ऐसी सभ्यता की स्थापना की जो सबके लिए कल्याणकारी साबित हुआ। ऐसा मेरा जीवन बन जाए, इसके लिए जो समाज की व्यवस्था, अच्छी व्यवस्था निर्माण करने के लिए 5 शील आवश्यक होते हैं। ऐसे बनते हुए निकल जाने दो, यस ऐसे निकल जाने दो। तो इस तरह से उपासक उपासिका अपने कल्याण के तो संपन्न शील लेते हैं। तो जैसे मैं बोलूं मेरे पीछे पीछे बोलते जाए, या फिर याचना किसी का आती याचना करो, फिर बनते आपको तो संपन्न शील देंगे। राजकुमार जी करेंगे याचना, तो ये माइक ले लो, ये वहां से खुद इंकलाब सिंह।